हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इन दिस पार्ट वी विल लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल स्टॉक में इंक्रीमेंट होना। मतलब जब हमारे पास जो भी मशीन्स या टूल्स हैं या फिर कैपिटल गुड्स हैं, अगर एक साल के अंदर उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इसी को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है I = डेल्टा के। I मतलब इन्वेस्टमेंट, K मतलब कैपिटल और डेल्टा K मतलब कैपिटल स्टॉक में चेंज। कैपिटल स्टॉक में जो भी चेंज होता है उसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट = कैपिटल फॉर्मेशन। एंड अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पूरे अकाउंटिंग ईयर में टोटल कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन। इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। चलिए अब इन्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स की फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी में इंक्रीमेंट होना, और ये पूरे एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, साल 2024 जनवरी में प्रोड्यूसर के पास 10 मशीन्स थी और दिसंबर 2024 तक ये स्टॉक बढ़कर 15 हो गया। कहने का मतलब ये है कि एक साल के अंदर प्रोड्यूसर ने 5 मशीन्स को ऐड किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुआ वो 5 मशीन्स का हुआ, जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहेंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है? तो ये प्रोड्यूसर्स की प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को रेज करता है। दूसरा, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है तो इकोनॉमी को आउटपुट ज़्यादा मिलता है। और तीसरा, जब आउटपुट ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, जिसे हम जीडीपी ग्रोथ भी कहते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जब भी एक साल के अंदर इन्वेंट्री स्टॉक में बदलाव होता है तो उसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक का होना, और ये स्टॉक 3 तरह का होता है। पहला, फिनिश्ड गुड्स, यानी कि वो प्रोडक्ट्स जो पूरी तरह से बन चुके हैं लेकिन अभी अनसोल्ड पड़े हैं। दूसरा, सेमी फिनिश्ड गुड्स, यानी वो प्रोडक्ट्स जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में हैं, जिनका अभी प्रोडक्शन चल रहा है। और तीसरा, रॉ मटेरियल, जो प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाएंगे। ये सभी इन्वेंट्री स्टॉक बुलाए जाते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के सिग्निफिकेंस। फर्स्ट इज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये इंश्योर करता है कि प्रोड्यूसर्स को इनपुट्स की अनइंटरप्टेड सप्लाई मिलती रहे। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी भी तरह से कोई भी रुकावट ना आए और समय पर इनपुट्स मिलता रहे। इसलिए रॉ मटेरियल का स्टॉक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर रॉ मटेरियल का स्टॉक इनफ है तो प्रोड्यूसर्स को रोज़ाना मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे मार्केट में होने वाली अनसर्टेनिटीज भी अवॉइड हो जाती है। और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स की हेल्प करता है उनके प्रोडक्ट्स की फ्यूचर में होने वाले डिमांड को पूरा करने में। दूसरे शब्दों में कहें तो रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक रखना बिजनेस के लिए एक तरह की सेफ्टी प्रोवाइड करता है। चलिए अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट्स एंड नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब जानते हैं। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक साल के अंदर कैपिटल गुड्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स का टोटल प्रोडक्शन। इसमें वो कैपिटल गुड्स या फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड होते हैं जिन्हें पुरानी या वॉर्न आउट हुई एसेट्स के प्लेस पर लाया जाता है। यानी मान लीजिए कोई भी मशीन पुरानी हो गई है तो उसके रिप्लेस पर जो नई मशीन लाई जाएगी वो भी ग्रोस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होगी। ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? नेट इन्वेस्टमेंट = ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि पुरानी एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट। अब जानते हैं नेट इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस। पहला, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहेंस करता है, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाता है। दूसरा, ये न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनाता है ताकि लोगों को जॉब मिल सके। तीसरा, ये लेबर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है, मतलब वर्कर्स पहले से और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। एंड लास्ट, ये जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाता है जो एक इकोनॉमी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना डेप्रिसिएशन होता है। वैल्यू इन रीजंस की वजह से कम हो जाती है। पहला, नॉर्मली अगर कोई टूट फूट हो जाए, या फिर एक्सीडेंटल डैमेज हो जाना, या फिर मशीनरी काफ़ी पुरानी हो गई है।
सो डेप्रिशिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स का कंजम्पशन। बिकॉज ऑफ डेप्रिशिएशन फिक्स्ड एसेट्स को टाइम टू टाइम रिप्लेस होने की ज़रूरत होती है और फिक्स्ड एसेट्स के रिप्लेसमेंट को फंड की ज़रूरत होती है और इस फंड का प्रोविज़न एनुअली किया जाता है और इसे ही डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक मशीन को ख़रीदा जाता है 10 लाख रुपए में और उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो है 10 साल, तो फंड का जो एनुअल प्रोविज़न होगा वो होगा 1 लाख। So this is the part 2. I hope it is clear to you all. Thank you.